बड़ी खबर आई बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने दावा किया कि वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना के बेटे ने दो टूक बोल दिया। हालात सुधरते ही शेख हसीना अपने देश लौट जाएंगी। हालांकि उन्होंने शेख हसीना के फिर से सियासत में आने पर कुछ नहीं कहा और बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए इशारों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जिम्मेदार ठहरा दिया। यानी शेख हसीना ने माना कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पाकिस्तान की साजिश थी। इस बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हजारों बांग्लादेशी नागरिकों को BSF ने रोक दिया। बांग्लादेश में हिंसा और बवाल के बीच वहां से हजारों लोग बॉर्डर पार करके पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में घुसने की फिराक में थे, लेकिन BSF ने बांग्लादेश के उन नागरिकों को सीमा पार करने से रोक दिया। ये सभी लोग बांग्लादेश के उन गांवों के रहने वाले बताए गए जो सीमा से बिल्कुल लगे हुए हैं। बांग्लादेश के साथ भारत कुल 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। इनमें बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर सीमा अकेले पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। इसी वजह से वहां घुसपैठ की कोशिशें बढ़ गईं। हालांकि बांग्लादेश में माहौल बिगड़ने के साथ ही भारत ने सीमा पर पहरा बढ़ा दिया था। पश्चिम बंगाल में जिस जगह हजारों बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ के लिए इकट्ठा हुए, वो इलाका वहां के उत्तर दिनाजपुर जिले में आता है, जो बांग्लादेश से बिल्कुल लगा हुआ है। बांग्लादेशी नागरिकों ने घुसपैठ की कोशिश सिर्फ उत्तर दिनाजपुर जिले में ही नहीं की, बल्कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भी कुछ लोगों ने सीमा पार करने की कोशिश की। हालांकि वहां भी BSF ने उन्हें रोक दिया और ये दावा कर दिया कि एक दिन शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी। ये दावा बांग्लादेश के शेख हसीना के बेटे ने किया। बांग्लादेश में हिंसा के बाद शेख हसीना ने केवल प्रधानमंत्री का पद ही नहीं छोड़ा था, बल्कि वो देश छोड़कर भारत आ गई थी और तब से वो भारत में ही है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा होने के बाद उनका वहां रहना मुश्किल हो गया था। ये तक कहा गया था कि शेख हसीना बांग्लादेश में रहती तो उनकी हत्या तक कर दी जाती। इसीलिए वो सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर बांग्लादेश छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद उन्हें भारत में शरण मिली थी। खबर आई थी कि वो भारत होते हुए लंदन चली जाएंगी और इसके लिए उन्होंने UK की सरकार से बात भी की थी, लेकिन इसके बाद इस मामले में कोई खबर नहीं आई और शेख हसीना भारत में ही रही। इस बीच उनके बेटे साजिब वाजिद ने बयान दिया था कि वो सियासत से संन्यास ले सकती हैं और इसके कुछ ही दिन बाद उनका बयान आया कि वक्त आने पर शेख हसीना बांग्लादेश लौट सकती हैं। लेकिन शेख हसीना के बेटे उनकी वापसी का समय नहीं बताया। उन्होंने ये दावा न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में किया और बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर बात की। उन्होंने वहां बनने वाली अंतरिम सरकार पर भी सवाल उठाए और जो लोग ये कहते थे कि शेख हसीना बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, उनके दावों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। हमारी माँ बांग्लादेश में फिर जाते चाहती है। ये आज हो कल हो, एक दिन हमारी माँ बांग्लादेश फिर जाएंगी। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने दावा किया कि बिना अवामी लीग के बांग्लादेश में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि विपक्षी पार्टी BNP ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया। उन्होंने इशारों में हिंसा के लिए ISI को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले भी खबर आई थी कि ISI ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के जरिए बांग्लादेश को सुलगाया था, वहाँ के युवाओं को भड़काया और उन्हें सड़कों पर उपद्रव करने के लिए उतार दिया। इसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, लेकिन वहाँ हिंसा नहीं रुकी, क्योंकि उपद्रवियों ने चुन कर अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया और अवामी लीग के कई नेताओं की हत्या कर दी थी। ऐसा दावा बांग्लादेश के मीडिया ने किया था। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद जबरदस्त लूटपाट हुई थी और उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री आवास में डेरा डाल दिया था। वहां तोड़फोड़ की थी, चीजें लूट ली थी, वहां दावा तोड़ाई थी, आगजनी की थी और शेख हसीना के बेटे ने शक जताया कि यह सब ISI के इशारे पर किया गया था, क्योंकि शेख हसीना ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर सख्ती दिखाई थी। हम मिलिटेंसी को ठेक दिया, हम ISI को ठेक दिया। साजिब वाजिद ने अपनी बात साबित करने के लिए उपद्रवियों के पास बंदूक होने का भी दावा किया। ये बंदूक कहां से आई? तो हाथ तो बंदूक नहीं रहता है। यानी हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने से पहले हलचल तेज हो गई, क्योंकि कहा जा रहा था कि शेख हसीना बांग्लादेश नहीं लौटेंगी, लेकिन उनके बेटे ने इन अटकलों को खारिज कर दिया और बांग्लादेश में ISI की साजिश की ओर इशारा कर दिया और बोल दिया कि शेख हसीना के बांग्लादेश वापसी के रास्ते खुले हैं। इस बीच बांग्लादेश पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बाद मणिशंकर अय्यर के बयान पर भी विवाद हो गया। उन्होंने बांग्लादेश में पैदा हुए हालात की तुलना भारत से कर दी और बांग्लादेश के चुनावों में हुई धांधली और वहां फैली अराजकता का जिक्र कर दिया और बांग्लादेश के हालात देखते हुए सावधान रहने की नसीहत दे दी। वहां की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो।
शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों पर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। पहले वोट जिहाद की बात की सलमान खुर्शीद ने, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने, और अब सत्ता जिहाद की बात कर रहे हैं। एक रोज पहले सलमान खुर्शीद के बयान पर भी बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई।